अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल में सरातिफ। तो आर्टिकल हमारे पास तीन होते हैं, आ, एन और दी। तीन आर्टिकल्स होते हैं, आ, एन और दी। आज हम इसके यूजेस सीखेंगे कि कब हमने ए यूज़ करना है, कब हमने एन यूज़ करना है और कब हमने दी यूज़ करना है। थोड़ा सा टिपिकल है, लगता आसान है, आसान भी है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन भी इसके अंदर है। तो ज़रा उसको प्रैक्टिस करेंगे आज हम। आर्टिकल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट वो आर्टिकल्स होते हैं जिसकी वजाहत नहीं होती है, उसके साथ हम आ या एन यूज़ करते हैं। और डेफिनेट वो आर्टिकल्स होते हैं जिसकी वजाहत हो चुकी होती है, जैसे ये लिखा हुआ नॉट क्लियर टू लिसनर। अगर लिसनर को नहीं पता कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो उसे हम कहेंगे इनडेफिनेट। और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए और एन। और अगर लिसनर किसी चीज़ के बारे में जानता है जिसके बारे में बात हो रही है तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स। और वो कौन सा होता है, दी। तो आ, एन और दी की वजाहत या डिफ्रेंशिएट किया गया है कि ए और एन को हम इनडेफिनेट कहेंगे जो कि लिसनर को क्लियर नहीं है या लिसनर को नहीं पता उसके बारे में, और डेफिनेट कहते हैं दी को जो कि लिसनर जानता है। आ पेंसिल, एन ऑरेंज, द होली कुरान, द बर्ड्स। अब इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं हम। ओके, द इज़ यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर्स नाउन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। द को हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक यानी मखसूस, पर्टिकुलर यानी मखसूस नाउन के लिए। ये मखसूस से मुराद यहाँ पर ये हो गई कि जो हमारा लिसनर है या जिससे हम बात कर रहे हैं उसको इसके बारे में पता हो, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात हो रही है। उसकी दूसरी ख़ास बात ये है कि द जो है वो सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है, जबकि ए और एन जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ ए और एन नहीं आता। याद रखिएगा, द की खूबी ये कि सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। तो द कब यूज़ होगा, जब आप किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपका लिसनर उसके बारे में जानता हो। आ और एन कब यूज़ होगा, आ एन इज़ यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक, नॉन पर्टिकुलर, यानी कोई मखसूस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, यानी लिसनर उसके बारे में नहीं जानता। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आ यूज़ करेंगे या फिर हम एन यूज़ करेंगे। आ और एन कब यूज़ होगा इसकी बात हम करते हैं अभी, लेकिन आ और एन की ख़ास बात यह कि ये यूज़ होता है ओनली सिंगुलर से के साथ, यानी वाहिद के साथ, एक चीज़ के साथ। हम उर्दू में बोलते हैं ना, एक सेब, एक आम, एक कंप्यूटर। ये एक है ना, इसको कभी इंग्लिश में ए भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। एक ए और एन दोनों का मतलब एक ही है, वन। तो इसलिए किसके साथ यूज़ होगा, सिर्फ सिंगुलर के साथ। ए और एन कभी भी प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब निकलता है एक। सपोज़ कीजिए अगर 4 सेब पड़े हुए हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे एक 4 सेब, यानी एक ए और एन कहाँ यूज़ होगा, जब चीज़ से वो सिर्फ क्या हो, एक ही मौजूद हो। गेटिंग। अब सवाल है कि एन कब यूज़ करेंगे हम और आ कब यूज़ करेंगे हम, इसको बड़ा तवज्जो से सुनना है। यूज़ एन बिफोर वॉवल साउंड्स। देखिए वॉवल आपको पता है कि 5 होते हैं, ए, आई, ई, ओ, यू। यहाँ पर वॉवल अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ, वॉवल साउंड लिखा हुआ है। ये वॉवल अल्फ़ाबेट है, ज़्यादातर यही अल्फ़ाबेट वॉवल साउंड भी निकालते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू तो ये इन्हीं अल्फ़ाबेट से होते हैं लेकिन साउंड इनका नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है, लेकिन अगर आप नोट करें तो वो शुरू हो रहा है यू, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो होता है वो
उसके साथ एन नहीं आता। तो एन कहाँ आएगा? जहाँ किससे निकल रहा हो साउंड? वॉवल साउंड निकल रहा हो। जबकि आ कहाँ पर आएगा? बिफोर कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड कौन सा होता है? अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से 5 आपके पास वॉवल्स हैं। इन 5 के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। यानी ये 5 साउंड के अलावा जो भी साउंड निकलेगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आ। जैसे फॉर एग्जांपल आ कैट। अब कैट किससे शुरू हो रहा है? सी से, तो इसलिए क्या आ गया? आ गया। अ डॉग, डॉग डी से शुरू हो रहा है, ये वॉवल साउंड नहीं दे रहा, तो क्या आ गया यहाँ पर? आ गया। बॉय बी से शुरू हो रहा है, ये वॉवल साउंड नहीं दे रहा, तो क्या आ गया यहाँ पर? ए आ गया। यानी जो वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे? आ। हाउस एच से शुरू हो रहा है इसलिए आ गया। आ ट्री टी से शुरू हो रहा है, ट्री, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पर? आ गया। लेकिन अब हम बात करते हैं एप्पल। एप्पल किससे शुरू हो रहा है? आ। देखिए वॉवल साउंड हमारे जो होते हैं वो सोचने वाली बात, ये आ होता है, ई होता है, ये होते हैं वॉवल साउंड, आ और ई। आ एप्पल, यानी अलिफ की आवाज़ निकाले, अली मदा आ की आवाज़ निकालिए, ई की आवाज़ निकाले, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या? वॉवल साउंड। क्या कह रहा हूँ मैं? अलिफ की आवाज़ निकाले, अलिफ मदा आ की आवाज़ निकाले या ई की आवाज़ निकाले, तो एप्पल के साथ क्या आएगा? आपिल, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? एन। इंजीनियर ई की आवाज़ निकाल रहा है ये, तो इसलिए क्या आ जाएगा? एन। आइसक्रीम आई की आवाज़ निकाले, इसलिए क्या आ जाएगा? एन। ओल्ड मैन अलिफ से शुरू हो रहा है, आप नोट करें, ओल्ड, क्या आ जाएगा? एन। ये यूम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला है, इसलिए अलिफ की आवाज़ निकालो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एन। तो ये वॉवल साउंड थोड़ा सा आपने इसमें तवज्जो देनी है आपने। अब मैं कुछ एक्सरसाइज रखता हूँ आपके सामने, आप सोचिए इसमें ए आएगा या एन आएगा। टीचर हो गया, ऑनियन हो गया, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई, यूनिवर्सिटी हो गया, यूरोपियन हो गया, आर हो गया, एम इंग्लिश हो गया। अब देखिए पहला क्या है मेरे पास? एलिफेंट। एलिफेंट अलिफ की आवाज़ निकाल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, जो अलिफ की आवाज़ निकाले वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा उसे हम क्या लिखेंगे? एन। कार है, सेकंड क्या है मेरे पास? कार। कार वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, का, तो खा जो इसका नहीं कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा। टीचर वॉवल साउंड्स कितने होते हैं? ए की आवाज़ हो, आई की आवाज़ हो, ओ की आवाज़ हो, यू की आवाज़ हो, ई की आवाज़ हो, लेकिन ये आवाज़ किससे शुरू हो रही है? टी से शुरू हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पर भी एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आ आएगा। अब आ जाए नेक्स्ट ऑनियन। ये ऑनियन जो ये अलीमदा या अलिफ की आवाज़ निकालें, तो ऑनियन से पहले क्या आएगा? एन। इंटरेस्टिंग स्टोरी ई की आवाज़ निकाल रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा? एन। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है ये बड़ा तंग करता है स्टूडेंट्स को, ये अक्सर हाई एग्जाम में भी पूछ लेता है। आमतौर पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी से पहले एन लगा देते हैं। याद रखिए यू बोल रहा है, और यू जो शुरू होगा वाई ओ से शुरू होगा। यू, आपने कभी इंग्लिश में यू लिखा है तो वाई ओ यू आता है ना, तो साउंड देखें, स्पेलिंग ना देखें, साउंड देखें, वो साउंड कौन से दे रहा है? यू की साउंड दे रहा है, वाई ओ यू। जबकि यू की जो अपनी आवाज़ होती है ना वो आ की आवाज़ होती है। जैसे अम्ब्रेला मैंने आपको बताया था अभी, स्टार्ट यू से हुआ था, लेकिन आवाज़ किसकी जगह था? अलिफ की जगह था। यहाँ जो यू है वो दरअसल वो वाई ओ यू की आवाज़ दे रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आ आएगा। ये स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं, यू देखते हैं और यू के साथ क्या लगा देते हैं? वो एन लगा देते हैं। साउंड इसका वॉवल नहीं आ रहा, साउंड इसका कौन सा आ रहा है? वाई ओ का आ रहा है,
यू, वाई ओ। तब जिस जहन में रख लें आप, अगर कि वाई ओ की साउंड अगर निकलेगी यू की, तो उसके साथ एन नहीं आएगा, क्या आएगा उसके साथ? आ आएगा। यूनिवर्सिटी, यू, वाई ओ। इसी तरह यूरोपियन, अब ये शुरू तो हो रहा है ई से, लेकिन साउंड क्या निकाल रहा है? यो, यूरोपियन बोलते हैं ना, यू। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब यू की आवाज़ निकलेगी वाई ओ की, तो उसके साथ क्या आएगा? ए आएगा। ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं इंग्लिश के जो स्टूडेंट अक्सर गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में। यूनिवर्सिटी के जो वर्ड है, यू की आवाज़ निकाला वाई ओ, जबकि लिखा हुआ यू है। तो यहाँ पर क्या लगा? ए लगाया, जबकि यूरोपियन लिखा हुआ ई है, लेकिन साउंड कौन सा निकाल रही है? वाई ओ, यूरोपियन। तो लिहाजा यहाँ पर भी एन नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर भी आ आएगा। ये दो लफ्ज़ को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। जब भी आर्टिकल का कोई मुश्किल सवाल आएगा तो ये दो लफ्ज़ लाजमी बोल देता है वो, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन, और स्टूडेंट यही गलती करके आ जाते हैं। इसी तरह नंबर 8 क्या? आर। अब यहाँ मैंने एन लिख दिया, जबकि शुरू किससे हो रहा है? एच से, और एच तो वॉवल्स नहीं है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हमने ये नहीं देखना कि वॉवल अल्फ़ाबेट है या नहीं है, हमने वॉवल साउंड देखना है। ये होवर नहीं होता, ये आर होता है इंग्लिश में। ये जो घंटा होता है उसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? आर। अब ज़रा आर के साउंड को सोचें आप, वो आर क्या शो करता है? अली मदा से शुरू हो रहा है, और अली मदा ये बेशक एच से शुरू हुआ है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? ये वॉवल के दे रहा है, और। तो और किस में आएगा? फिर एन में आएगा। आई होप यू आर गेटिंग। देखें, साउंड देखना पड़ेगा, स्पेलिंग या अल्फ़ाबेट लाजमी नहीं है। शुरू एच से हुआ, लेकिन लगाया क्या मैंने यहाँ पर? एन। यूरोपियन, यू, तो इसलिए क्या लगाया यहाँ पर? ए। यूनिवर्सिटी, यू, इसलिए मैंने क्या लगाया है? ए। यहाँ पर क्या? आर, जबकि शुरू एच से हो रहा था, यहाँ पर क्या लगाया मैंने? एन। अब इसको पढ़ें आप, ये शुरू किससे हो रहा है? एम से। एम वॉवल नहीं होता, एम वॉवल नहीं होता, तो लिहाजा स्टूडेंट क्या करते हैं? ए लगा देते हैं। लेकिन अब आप सोचें, एम साउंड किससे निकल रहा है? एम अलिफ की साउंड निकाल रहा है। किसकी साउंड निकाल रहा है? अलिफ की, एम। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, ये बेशक वॉवल से शुरू नहीं हुआ, लेकिन साउंड किसका दे रही है? एम, अलिफ। यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? इसको सही कर लीजिएगा, एन आएगा। एन एम ए इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो आखिरी के चार है ना, ये मिस्टेक हुई है मुझसे, ये एन आएगा यहाँ पर, ए नहीं आएगा। चार जो वर्ड्स मैंने दिए हैं, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, आर, एम इंग्लिश, स्टूडेंट यहाँ बड़ी गलती करते हैं। वॉवल ज़रूरी नहीं होता कि वॉवल्स अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। जैसे ये एच है, ये वॉवल अल्फ़ाबेट नहीं है एच, लेकिन चूंकि साउंड ये वॉवल के दे रहा है, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर? एन। एम इंग्लिश, ये वॉवल अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? ये एम, ए, अलिफ से शुरू हो रहा है, एम, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? एन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? एन। रूल नंबर 2, यूज़ ए और एन ओनली विद काउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, वो क्या आएगा? अनकाउंटेबल। जबकि ए और एन दोनों का मतलब क्या है? एक। अगर आप एक की बात करें, इसका मतलब उसको काउंट कर सकते हैं आप, इसलिए हम कहते हैं कि ए और एन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा? काउंटेबल नाउन, जिससे आप गिन सकते हैं। गिनेंगे तो पता चलेगा ना एक या एक से ज़्यादा है। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप गिन ही नहीं सकते, तो वो एक हो ही नहीं सकती वो। इसलिए ए और एन के साथ, ए और एन सिर्फ किसके साथ आएगा? काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। जैसे ये एन एलिफेंट, अब एलिफेंट काउंट कर सकते हैं आप, एक हाथी है, दो हाथी है, तीन है, चार एलिफेंट, कितने हैं? तो अगर एक एलिफेंट होगा तो एन आ जाएगा, एक से ज़्यादा एलिफेंट होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। कार को काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, इसलिए अगर एक कार होगी तो आ जाएगा। टीचर को भी काउंट कर सकते हैं, ऑनियन को भी काउंट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी एक स्टोरी है, दो स्टोरी है, काउंट हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
जो काउंट हो सकता है तो उसके साथ अगर वो सिंगल होगा तो एन आ जाएगा। यूनिवर्सिटी, मैंने कहा यू की आवाज़ निकाल रही है, हालांकि शुरू यू से हो रहा है, लेकिन ये साउंड जो यू का साउंड है वो आ की आवाज़ निकालेगा तो एन आएगा। यूरोपियन, यू की आवाज़ वाई ओ की आवाज़ निकाल रहा है, ये भी वाई ओ की आवाज़ निकालता है और ये भी किसकी आवाज़ निकालता है, वाई ओ की आवाज़ निकालता है, दोनों यू से शुरू होता है, तो इसलिए दोनों का आगे क्या आएगा, ए आएगा। जबकि आर, आर जो होता है अलीमदा की आवाज़ निकालता है, शुरू अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये वॉवल नहीं है, लेकिन साउंड चूंकि अलीमदा की निकाल रहा है इसलिए क्या लगाया मैंने, एन। इसी तरह एम है इंग्लिश, एम जो है वो वॉवल नहीं है, लेकिन जब आप एम बोलेंगे तो आपके मुंह से पहले क्या निकलेगा, अलिफ निकलेगा, एम। तो अलीमदा का साउंड जो होता है वो वॉवल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो बहरहाल काउंटेबल नाउन के साथ अगर सिंगल होगा तो ए या एन का इजाफा करेंगे, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर है, वाटर का काउंट नहीं कर सकते आप, कतरे ड्रॉप इसके नहीं गिन सकते, शुगर इतनी छोटी होती है इसके दाने नहीं गिन सकते आप, कॉफ़ी के दाने नहीं गिन सकते आप, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, लव, नाराज़गी, तालीम, ब्यूटी, डार्कनेस, ये वो चीज़ें जिसको आप 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते आप। तो लिहाजा इन सब चीज़ों के साथ कोई भी ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा, चाहे वो वॉवल से शुरू हो चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, चूँकि ये काउंट ही नहीं हो सकता, लिहाजा इसके साथ ना ही ए आएगा और ना ही एन आएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं आता, ए और एन से वो सिर्फ किसके साथ आएगा, काउंटेबल के साथ आएगा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिनती गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन आएगा ये सिंगल के साथ ही। पहले काउंट करें, अगर 2 हैं तो नहीं आएगा, अगर 2 एलिफेंट हो तो मैं यहाँ एन नहीं लिखता, ठीक है। आइडेंटिफाई एरर्स, कुछ मिस्टेक आपने मुझे बतानी है, इसमें क्या है, सोचें। ये आर टेबल लिखा हुआ है, एन इजी क्वेश्चंस लिखा हुआ है, एन ऑरेंज शर्ट लिखा हुआ है, हैप्पीनेस लिखा हुआ, आ वाटर लिखा हुआ, आ टेबल, एन आइडिया, आ डॉक्टर्स एंड सजेशन। इसमें बताइए कुछ मिस्टेक है, और अगर है तो क्या है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, आ टेबल, क्या इसमें कोई मिस्टेक है, ये जुमला बिल्कुल सही है, सिंगल भी है, और चूंकि ये वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा लिहाजा हम क्या लिखेंगे, आ, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जो होता है वो एक से ज़्यादा है, जबकि ए और एन का इस्तेमाल से वो सिर्फ सिंगल के लिए होता है, जबकि यहाँ सवाल नहीं है, सवालात हैं, तो यहाँ रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, ना ही इसके साथ ए आएगा ना ही इसके साथ एन आएगा, क्योंकि ए और एन दोनों ही सिर्फ किसके साथ आएंगे, सिंगुलर। देखो सिंगुलर होगा तो फिर ए और एन के बारे में सोचना, वाहिद है, सिंगल है, तो फिर सोचना कि ए आएगा या एन आएगा, फिर वो मसला आएगा कि वॉवल साउंड है तो एन, वॉवल साउंड नहीं है तो ए। लेकिन अगर वो प्लूरल है तो फिर सोचना ही नहीं, क्योंकि प्लूरल के साथ ना ही एन आता है और ना ही ए आता है, वो चाहे वॉवल साउंड हो या ना हो, आपने कुछ नहीं लगाना, ना ही ए लगाना ना ही एन लगाना है, क्योंकि ए और एन उस वक्त आएगा जब वो चीज़ क्या हो, सिंगल हो। अब यहाँ पर जो इसके साथ मसला क्या था, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यानी सवाल एक से ज़्यादा हैं, और एक से ज़्यादा जब चीज़ें होंगी तो उसके साथ ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा, बेशक वो वॉवल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो। नेक्स्ट, एन ऑरेंज शर्ट, शर्ट्स नहीं है, सिंगल शर्ट है, तो ये सेंटेंस क्या होगा बिल्कुल हमारा, क्योंकि ये अब सिंगल है तो अब आप सोचो कि ए आएगा या एन आएगा, पहले तो सोचो सिंगल है या नहीं है, सिंगल है, ओके। अब सोचो कि ये अल्फ़ाबेट शुरू किससे हो रहा है, ऑरेंज, वॉवल साउंड दे रहा, तो क्या आएगा यहाँ पर, एन। वॉवल साउंड होगा तो एन आएगा, वॉवल साउंड नहीं होगा तो क्या आएगा, आ। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आ हैप्पीनेस, इसमें क्या मसला है, खुशी। देखिए खुशी को काउंट नहीं कर सकते आप, जब एक चीज़ को आप काउंट ही नहीं कर सकते तो उसको एक खुशी कैसे बोलेंगे आप, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ
ना ही ए आएगा और ना ही एन आएगा, आएगा ही नहीं कुछ। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? रॉन्ग ही जुमला। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। हैप्पीनेस को आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह आ वाटर, देखिए आ गिलास ऑफ वाटर तो हो सकता है, गिलास आ गया ठीक है, लेकिन आ वाटर नहीं हो सकता क्योंकि वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। एक चीज़ जब काउंट ही नहीं हो सकती तो एक कैसे लिखेंगे उसके साथ आप? ना ही ए आएगा ना ही एन। सोचना ही नहीं है कि वॉवल्स हैं या नहीं है। अनकाउंटेबल नाम के साथ दोनों चीज़ें ही नहीं आती। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? टेबल। टेबल्स नहीं है, टेबल है, एक चीज़ है। जब सिंगल चीज़ होगी तो फिर आप सोचोगे कि ए आएगा या एन आएगा। एन किसके साथ आता है? वॉवेल के साथ। क्या टी के साउंड वॉवेल में आता है? टेबल टी के साउंड वॉवेल में नहीं आता, तो इसके साथ क्या आना चाहिए था? आ। तो ये सही है, आ टेबल। अगर टेबल्स होता, टेबल्स यानी प्लूरल, तो फिर मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि प्लूरल के साथ ना ही ए आएगा और ना ही एन आएगा। लेकिन चूंकि टेबल था, सिंगल था, अब मैं सोचूंगा कि सिंगल चीज़ है। अब सोचो कि इसमें ए आएगा या एन आएगा। अब मैं सोचूंगा टी की आवाज़ दे रही है, तो टी तो कॉन्सिनेंट होता है, वॉवेल तो होता ही नहीं है। अगर वॉवेल होता तो मैं एन लगा देता। एन आइडिया, आइडियाज, आइडिया। असल में ये जो आइडियाज़ आपकी सोच है ना, इस सोच को आप काउंट नहीं कर सकते, आप अनकाउंटेबल है। वैसे तो लग रहा है आइडिया सर इसे वॉवल साउंड एन आना चाहिए, आइडिया वॉवल साउंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आइडिया किस में आ रहा है? अनकाउंटेबल में आ रहा है। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं आता, ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा। तो इसका प्रॉब्लम ये नहीं कि वॉवल सही लगाया है, वॉवल के साथ एन आ रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा। काउंट ही नहीं कर सकते इसे आप, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है? अ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स, डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है, डॉक्टर्स यानी एक से ज़्यादा डॉक्टर हैं। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर कोई चीज़ सिंगल नहीं है, प्लूरल है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं कि ये ए या एन आएगा, क्योंकि ए या एन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है? सिंगल नाउन के साथ आता है, क्योंकि डॉक्टर्स क्या है? प्लूरल है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। एंड सजेशन, सजेशन मशवरा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों रॉन्ग हो गया? तो ये सजेशन मशवरा जो, ये भी अनकाउंटेबल है, काउंट ही नहीं कर सकते आप मशवरे को। आइडिया, सजेशन, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते आप, तो इनके साथ आर्टिकल्स नहीं आते। आई होप यू आर गेटिंग। मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके बाद में बड़े काम आएगी जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे। यूज़ ए और एन टू टॉक अबाउट अ पर्सन, थिंग, अननाउन। अननाउन का मतलब टू योर लिसनर, आपका लिसनर उसके बारे में नहीं जानता। मैंने शुरू में आपसे कहा था ए और एन उसके साथ इस्तेमाल होगा जो कि लिसनर नहीं जानता, और अगर लिसनर जानता होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? द। यूज़ द टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग नॉन टू योर लिसनर, यानी द का हम इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ हमारा लिसनर जानता है। उसको ये समझे। माई ब्रदर हैज़ 2 मोबाइल्स, मेरे भाई के पास 2 मोबाइल्स हैं। आ सैमसंग एंड ओप्पो, सैमसंग कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए आ आया, ओप्पो वॉवल साउंड दे रहा है ओ, इसलिए क्या आ गया? एन। द सैमसंग इज़ क्वाइट ओल्ड, सैमसंग जो है वो थोड़ा पुराना है, बट द ओप्पो इज़ ब्रांड न्यू, ओप्पो नया। अब इस बात को नोट कीजिए आप कि मैंने पहले सैमसंग के साथ आ लगाया
लेकिन अब सैमसंग से पहले क्या लगाया, सेकंड सेंटेंस में दी। पहले मैंने ओप्पो के साथ एन लगाया, अब ओप्पो के साथ सेकंड सेंटेंस में क्या लगाया, दी। क्यों? असल में हुआ ये था कि पहले सेंटेंस में आपको नहीं पता था कुछ भी। माई ब्रदर हैज़ 2 मोबाइल्स, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इस जुमले में तो मैंने आपको बताया है कि सैमसंग भी ओप्पो भी। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपको नॉन हो गया, यानी लिस्टनर आपका जान चुका है। जब जान चुका है तो फिर अब क्या आएगा, द आएगा। पहले ए या एन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि लिस्टनर इस बारे में नहीं जानता था, यानी मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको नहीं पता था मेरे भाई के पास कितने मोबाइल हैं, ये कौन सा मोबाइल है। अब जब मैंने बता दिया तो वो जान गया। अब जब जान गया, मालूम पता चल गया उसको, तो अब सेकंड सेंटेंस में मैं अब ए या एन यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, द। अब एग्ज़ाम में अगर यहाँ तक फुल स्टॉप तक आता है जुमला तो आ आएगा या एन आएगा। लेकिन अगर उसने सेकंड सेंटेंस भी दे दिया तो अब ना ही इसके साथ ए आएगा और ना ही इसके साथ एन आएगा, क्योंकि लिसनर जान चुका है, पता चल चुका है इसके भाई के पास 2 मोबाइल है। जब लिसनर को पता चल जाएगा तो फिर ना ही ए यूज़ करेंगे ना ही एन यूज़ करेंगे। लेकिन लिखा हुआ क्या, यूज़ ए और एन टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग अननाउन टू योर लिसनर, जो कि लिसनर को ना पता हो। तो यहाँ पर शुरू में ए और एन यूज़ किया क्योंकि लिसनर को पता नहीं था कि मेरे भाई के पास क्या। सेकंड सेंटेंस में जाते ही मैं बता चुका हूँ पहले, अब जब बता चुका हूँ तो लिसनर जान चुका है, लिहाजा अब ना ही ए आएगा ना ही एन आएगा, बल्कि क्या आएगा, द आएगा। आई होप यू आर गेट इट। अब देखिए, आई प्लांटेड अ ट्री इन माई द गार्डन लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल एक दरख्त लगाया अपने गार्डन में। ट्री से पहले क्या आया, आ। द ट्री हैज़ नाउ ग्रॉन बिग, जब सेकंड सेंटेंस में आया तो मैंने ट्री से पहले आ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस फर्स्ट सेंटेंस में आपको नहीं पता था कि मैंने दरख्त लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई प्लांटेड अ ट्री, मैंने दरख्त लगाया। इसका मतलब है आपको दरख्त के बारे में पता नहीं था। अब आप कहेंगे सर मुझे तो पता था। अगर पता होता तो यहाँ पर जुमला लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, और अगर पता होता तो यहाँ पर फिर दी लिखता मैं। लेकिन ये सेंटेंस बोलने का मतलब ही यही है कि आपको नहीं पता था दरख्त के बारे में, इसलिए मैंने क्या लगा, आ। लेकिन जब मैं सेकंड सेंटेंस में आया तो मैं उस दरख्त के बारे में आपको बता चुका हूँ कि मैंने दरख्त लगाया था, तो लिहाजा अब ट्री से पहले आ नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, द आएगा। तो द कहाँ यूज़ करते हैं, जो कि नॉन होता है किसके लिए, लिसनर के लिए। नॉन का मतलब जानता हो लिसनर। कैन यू ओपन द विंडो, अब आप किसी को बोलते हैं कि आप ये विंडो खोल सकते हैं, तो सर आप सब सोचें आप कि मैंने इस विंडो से पहले आ क्यों नहीं लगाया। अब इमेजिन कीजिए एक रूम में बैठे हुए आप, और आपके भाई या आपके दोस्त बोलते हैं ये विंडो खोल दो। इसका मतलब विंडो आपकी नज़रों के सामने है और विंडो को आप जानते हैं। जब कोई चीज़ जिसको आप जानते हो, लिसनर जानता हो, तो फिर वो ए और एन नहीं आता, फिर उसके साथ क्या आता है, द आता है। तो कैन यू ओपन द विंडो, विंडो एक इन्वायरमेंट आप जहन में लेके आए हैं। कैन यू ओपन द विंडो, इसका मतलब एक रूम में बैठे हुए हैं आप और किसी ने आपसे कहा है कि विंडो ओपन कर दो। जब आप उस रूम में बैठे हैं और आपसे कहा जा रहा है, इसका मतलब विंडो आपके सामने कहीं है, इसका मतलब विंडो के बारे में आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द। द मैन इन द ग्रे सूट इज़ माई बॉस, यानी आप एक शख्स को बता रहे हैं कि जो ग्रे सूट में है वो मेरा बॉस है। अब यहाँ पर आ मैन क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि द मैन इन द ग्रे सूट का मतलब मैं इसको दिखा रहा हूँ, यानी वो शख्स सामने ही खड़ा हुआ है। इसका मतलब है जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो बॉस को देख रहा है, और देख रहा है उसका मतलब वो जानता है। और जब जानता है तो फिर ए और एन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, द। द मैन इन द ग्रे सूट, यानी कि जो शख्स जो सूट ग्रे सूट में वो मेरा बॉस है। इसका मतलब जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो जो बॉस है उसके सामने ही खड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए और एन नहीं आएगा, बल्कि चूंकि वो बंदा लिसनर जानता है इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर द आएगा। यूज़ आ और एन टू टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक थिंग और पीपल, यानी जो चीज़ हम नहीं जानते उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव अ पेंसिल, क्या आपके पास एक पेंसिल है। डू यू हैव द पेंसिल दैट अली गेव यू,
अब इन दो सेंटेंस में फ़र्क क्या है? मैंने यहाँ पहले वाले सेंटेंस में पेंसिल के साथ आ लगाया, जबकि सेकंड सेंटेंस में मैंने पेंसिल के साथ दा लगाया। जब मैंने पहला सवाल कहा आपसे डू यू हैव ए पेंसिल, तो मुझे पता ही नहीं आपके पास है नहीं है, मेरे जहन में कोई खाका नहीं है कौन सी पेंसिल है, किस कलर की पेंसिल है, छोटी है बड़ी है, कुछ नहीं पता मुझे। जब मैं उस पेंसिल के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो मैंने क्या लगाया? आ। सेकंड सेंटेंस गौर करें, डू यू हैव द पेंसिल दैट अली गेव यू, क्या आपके पास वो पेंसिल है जो अली ने आपको दी थी? इसका मतलब है अब मैं जिस पेंसिल के बारे में बात कर रहा हूँ वो मुझे पता है, अली गेव यू, यानी वो पेंसिल स्पेसिफिक हो गई। वो पेंसिल किससे रिलेटेड हो रही है? अली वाली पेंसिल। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? द। जबकि यहाँ पर इस पेंसिल के बारे में मैंने कोई रिलेशन नहीं पूछा, कौन सी पेंसिल, कोई स्पेसिफिक बात नहीं करी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया? आ। जबकि यहाँ पर मैंने पेंसिल की वजाहत कर दी कि कौन सी पेंसिल? अली वाली। तो अब इस पेंसिल से पहले क्या आएगा? द। आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, मैं मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। कौन सा मोबाइल? इसकी वजाहत नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या आ गया? आ। सेकेंड सेंटेंस देखें, आई वॉन्ट टू बाय द मोबाइल दैट वी सीन यस्टरडे, यहाँ बट नहीं आएगा, बाय आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। आई वॉन्ट टू बाय द मोबाइल दैट वी सीन यस्टरडे, मैं वो मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ जो हमने पहले देखा था। इसका मतलब अब मैं जिस मोबाइल की बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक है, उसको हम बात कर चुके हैं या मुझे पता है। जब स्पेसिफिक होगा, किसी मखसूस चीज़ के बारे में बात होगी, जो हम जानते होंगे उस चीज़ के बारे में बात होगी, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द। आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको उस मोबाइल के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या लगाया? आ। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? आई वॉन्ट टू बाय द मोबाइल दैट वी सीन यस्टरडे, मैं वो मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ जो मैंने यस्टरडे देखा था, या हमने वी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? वी, हमने देखा था। इसका मतलब है मेरा जो लिसनर है उस मोबाइल को देख चुका है कल, तो लिहाजा अब मोबाइल के साथ क्या आ गया? द आ गया। इफ़ यू आर फीलिंग सिक, अगर आप तबीयत ख़राब लग रही है आपको, यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर, आप जाइए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। व्हाट डिड द डॉक्टर से, अब यहाँ पर मैं डॉक्टर से पहले आ लगाया, मैंने कहा आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, मैंने डॉक्टर की वजाहत नहीं करी। जबकि सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा हूँ? व्हाट डिड द डॉक्टर से, इन डॉक्टर ने क्या कहा। इसका मतलब अब मैं किसी मखसूस डॉक्टर के बारे में आपसे पूछूँ कि डॉक्टर ने आपसे क्या कहा, इसलिए यहाँ डॉक्टर से पहले क्या लग गया? दा लग गया। तो आ कहाँ पर आएगा? जब स्पेसिफिक चीज़ ना हो, वजाहत ना हो। और दी कहाँ पर आएगा? जब वजाहत हो चुकी हो और आपका जो लिसनर है, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको उस चीज़ के बारे में पता हो, तो वहाँ पर क्या आएगा? द आएगा। द कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सूरज हो गया, द स्काई, द सन, द मून, ये वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया में दूसरी नहीं है, उसके साथ क्या आएगा? द। बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन, रिवर्स, ओशियन, डिजर्ट्स, जैसे द इंडस रिवर, दरिया सिंध, द सहारा, एक सहरा का नाम है, द स्पेसिफिक ओशियन, तो इन सबसे पहले भी क्या आएगा? द। बिफोर नेम द नेम्स ऑफ द बुक, यानी जो आसमानी किताबें होती हैं उनके साथ, जैसे कुरान पाक हो गई या बाइबल्स हो गई, तो उनसे पहले भी क्या आएगा? द। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, तो इन सबसे पहले क्या आएगा? द। बिफोर एन एडजेक्टिव टू डिनोट द होल क्लास, द ओल्ड, द रिच मैन, अब अमीर लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करें? द रिच। गरीब लोगों के लिए क्या वर्ड यूज़ करें? द पुअर। यानी ये जो वर्ड है रिच, ये पूरी अमीर क्लास को शो कर रही है, जो वर्ड है पुअर, ये किसको शो कर रहा है? ये तमाम गरीब लोगों को शो कर रहा है। डिनोट होल क्लास, यानी अपने ग्रुप की नुमाइंदगी। क्लास से मतलब स्कूल वाले क्लास नहीं है, बल्कि अपने ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ का हम आर्टिकल नहीं लगाते, कहाँ का हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन, यानी फादर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अंकल से पहले, सिस्टर से पहले, ब्रदर से पहले, मदर से पहले कोई आर्टिकल
नहीं आएगा। रिलेशन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। बिफोर द नेम ऑफ द मटेरियल्स, जैसे जो मादनियात होती हैं, गोल्ड हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, इसके साथ इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ना ही आएगा ना ही एन आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी ख़ास नाम से पहले नहीं आता, जैसे कराची हो गया, अली हो गया, यानी ये वो नाम है, लोटस हो गया, यानी ये किसी चीज़ के मखसूस नाम है, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। ओमिशन का मतलब जहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए और स्टूडेंट कर जाते हैं तो वो गलती करेंगे। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो चीज़ें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गया, होशियारी, जहानत, ट्रुथ यानी सच्चाई, इन सब से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना ही ए, ना ही एन, ना दी। बिफोर लैंग्वेज, यानी किसी भी ज़बान से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आई होप यू आर गेट इट। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जो मैंने बताया है ये बहुत काम आएगा आपके इन फ्यूचर, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। ठीक है जी।